औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये इस्म आज़म कागज़ पर लिखकर अपने पर्स में, वॉलेट में या जेब में रख लें। चंद दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से दौलतमंद हो जाएंगे। बात यह है कि पहले मैंने बहुत सारे वज़ाइफ आपको पढ़ने के लिए भी बनाए हुए वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन कई मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो मतलब ये थोड़ी सी मेहनत जो दीन की है वो भी नहीं कर पा रहे होते। देखिए, दीन बड़ा सादा है, बहुत सिंपल है। बात यह है कि अल्लाह पाक को मानने वाले जितने भी लोग हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो लोग हैं, कलमा मोहम्मदी पढ़ने वाले, अल्लाह ताला ने जो उन पर रिलीजियसली कुछ इबादत फ़र्ज की हैं, उन फ़राइज़ को पूरा करना है, उसमें कोताही नहीं करनी। मैं मानता हूँ और मैं इस बात का कायल हूँ, कई दोस्तों के कमेंट भी आए कि जनाब रिस्क को इबादत से तो मशरूत नहीं किया गया। आई एग्री, टोटली एग्री। अल्लाह ताला ने जो, लेकिन जब आप वुसअत मांगते हैं, मिसाल के तौर पर आपके नसीब में जो लिखा है वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो रिस्क को बढ़ाने का तो सिर्फ अल्लाह पाक को ये अख्तियार है ना। तो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ बेहतर करें, कुछ एक्स्ट्रा करें ताकि वो राज़ी हो जाएं और आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। और दूसरी बात है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक फार्मूला है, अल्लाह ताला रिस्क बांटने वाले का रिस्क बढ़ा देता है, तो वो भी आपके सामने फार्मूला मौजूद है। लेकिन बेसिकली ये है कि ना तो हम एक्स्ट्रा इबादत, क्योंकि हमारे अपने फ़राइज़ ही शॉर्ट हैं, हम फ़राइज़ ही पूरी तरह से पूरे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हर इंसान को अपने हक याद हैं, हकूक सबको याद हैं, मगर फ़राइज़ की तरफ देखना जो है वो गवारा नहीं करते। चाहे वो फ़राइज़ अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज़ हुए हैं वो हों, या जो बंदों के सिलसिले में हमारे फ़राइज़ होते हैं वो भी जो हकूकुल इबाद होते हैं। तो हमें अपना हक याद है, लेकिन हमें अपने बहन भाइयों का हक याद नहीं, माँ बाप का हक याद नहीं, दोस्त अजीज़ों का हक याद नहीं, हमसाये का हक याद नहीं। सिर्फ हमें यह पता है कि हमारा ये हक है, अपने हकूक याद हैं। तो ये थोड़े से मसाइल हैं, इनको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। खैर, मैंने बहुत सारे पहले वज़ाइफ पढ़ने के लिए बताया, आज आपको एक अमल बता रहा हूँ। ये एक इसमें आज़म है, एक दुआ है। आप इसको, और ये बहुत सारे पहले भी एक वजीफ़े के तौर पे भी इसको मैंने बताया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताया हुआ ये दुआ के कलेमात हैं। या अव्वल अव्वलीना व या आखिरल आखिरीना व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीना व या राहिमल मसाकीना व या अरहमर राहिमीन। ये आप दुआ जो है ना, ये आप हफ्ते और मंगल को नहीं लिखें, हफ्ते और मंगल को नहीं लिखें। ये आपने सफ़ेद कागज़ पर सुर्ख पेन के साथ इसको लिखना है, सफ़ेद कागज़ पर सुर्ख पेन के साथ। हफ्ते और मंगल को नहीं लिखना, उसके अलावा आप किसी भी दिन ये लिख सकते हैं। और कोशिश करें कि फजर की नमाज़ पढ़ के लिखें। अच्छा, लिखने वाले के लिए भी कुछ शराइत हैं कि लिखने वाला कम अज़ कम यार 5 वक्त का नमाजी तो हो, यानी आप खुद अपने लिए लिख रहे हैं। अच्छा चले, पहले आप अपनी नमाज में कोताहियाँ होती हैं, जब आप ये अमल करने जा रहे हैं तो फिर दो नफल पढ़ लें, सलातुत तौबा के, अल्लाह से तौबा कर लें और वादा कर लें कि या अल्लाह, मैं पहले नमाज की जो पाबंदी मुझसे नहीं होती थी, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि 5 वक्त नमाज पढ़ूँ, अब इसमें मैं कोई कोताही नहीं करूँगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आप इसके बाद नमाजी हो जाएँ। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये कर लेते हैं, फिर आप इसको लिखेंगे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप इसको लिख लें। और लिखने के बाद आपने इसको एक बार ही लिखना है कागज़ पर। लिखने के बाद आप इसको पर्स में रख लें, जेब में रख लें, बटुए में रख लें, अपने उस जगह पे अलमारी में रख लें जहां आप पैसे रखते हैं घर के खर्चे के। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल रहा है, ऐसे असबाब खोल रहा है, जो अगर आपके कहीं पैसे रुके हुए थे, कोई डील हो नहीं पा रही थी, मतलब गैब से आपकी ऐसी मदद होगी कि आपका पर्स आप हर वक्त भरा रहेगा, आपकी जेब हर वक्त, आप कभी खर्चे से तंग नहीं होंगे। तो ये एक बहुत आसान सा करने का अमल है, लेकिन बात वही है कि आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी, आपको गुनाहों से इज्तनाब करना होगा, अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी अल्लाह से, और फिर अल्लाह की रहमतें जो हैं वो आप पर जो है अल्लाह ताला नाजिल फरमाएंगे। अल्लाह दुआएं भी कबूल करेंगे, अल्लाह खैब से रिज़्क भी अता करेंगे, अल्लाह परेशानियों को भी दूर फरमाएंगे। तो ये बरकतें हैं, कुछ चीज़ें जो बुज़ुर्गों से हमें मिली और हम आपको आगे कन्वे करते हैं। ये प्रैक्टिकली करने से इसका होता है। ये नहीं होता कि जनाब मैं एक पर्ची पे लिख के ये चीज़ तो रख लूँगा और उसके बाद खुद ब खुद दौलत आना शुरू हो जाएगी, ना तो मैंने किसी काम के लिए निकलना है, ना मैंने नमाज़ पढ़नी है, ना मैंने अपने अंदर तब्दीली लानी है, झूठ भी बोलना है, गुनाह भी करना है, और बस वो कागज़ में मैंने लिख के रख लिया तो ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसके असरात चाहते हैं, ये मदद करेगा, लेकिन उस वक्त कि जब आप अपने अंदर तब्दीली लाएंगे। नमाज की पाबंदी करें, झूठ बोलने से बचें, गुनाहों से बचें, अपने आप को बचाएं,
और इसके हलाल के लिए तगोदौ करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला बरकतें डालने वाला है, ज़रूर आपको फ़र्क इससे मिलेगा और आपके हालात बेहतर होंगे। अब दूसरी बात यह आ जाती है इजाज़त, तो इजाज़त की लाइक कमेंट और शेयर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए हमेशा कहा करता हूं कि अपना नाम मसले के साथ कमेंट में लिखा करें, या अगर आप मसला कमेंट में नहीं बता सकते तो व्हाट्सएप का नंबर ले लें कमेंट्स में आके, और व्हाट्सएप पर आप हमें फ्रीली अपना जो है वो सीक्रेसी के साथ मसला बयान कर दें, तो इंशाल्लाह उसकी पूरी रहनुमाई आपके लिए की जाएगी और आपसे बिल्कुल। लेकिन वहां पर भी आपने टेक्स्ट या वॉइस करना है मसला व्हाट्सएप पे और अपना नाम बता देना है बस, फिर आपको फौरन रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, जो खाली दोस्त हेलो हाय लिखते हैं उसका ज्यादा, क्योंकि और बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देना होता है, तो ये चीज हो गई। और जो मेरे बहन भाई वज़ाइफ या अमलियात या दूसरी चीजें करके थक चुके हैं, उनसे नहीं हो पा रहा कोई काम या कोई ऐसी चीज, और उसमें बहुत जरूरी भी है होना, चाहे वो पैसे के मसाइल हों, शादी के मसाइल हों, बच्चों के रिश्ते के मसाइल हों, बेऔलादी के मसाइल हों, तो उसके लिए भी आप पर्सनल, हम भी उनके लिए कुछ करके दे सकते हैं। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें और उसकी भी रहनुमाई हमसे ले लें। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों को आपकी दूर फरमाए, परेशानियों से आपको दूर रखे, आप पर रहमतें नाजिल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।